किसान पिछले 20 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। सर्द हवाओं और ठिठुरन के बीच किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दखल दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का आदेश देने के साथ किसानों को नोटिस भेजने का फरमान भी सुनाया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे ज्यादातर किसानों को कृषि सुधार कानूनों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वो इस बात से अनजान है कि कृषि सुधार कानूनों के जरिए सरकार ने किस तरह किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है। न्यूज 18 के रिपोर्टर ने सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की। हमने उनसे कृषि सुधार कानूनों के बारे में सवाल पूछे तो पता चला कि ज्यादातर किसान सिर्फ नेताओं के कहने पर आंदोलन कर रहे हैं। सच तो यह है कि उन्हें कृषि सुधार कानूनों की कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करेंगे, मुझे लगता है ये मसला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। वो दूसरा स्वर्ण दिवस है जब भारत के किसान को आत्मनिर्भर कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 3 किसान कानून लागू हुए हैं। भरोसे से टूटेगा भ्रमजाल। इस मैदान की ओर चले आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन से। संवाद से होगा समाधान। वह एक किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। बुझेगी आंदोलन की आग। भाई हमें तो पता नहीं, जो हमारे मुखिया उनसे बात करो भी क्यों बैठे हैं आप यहाँ भी। जब सरकार ने मोदी जी ने कह दिया तो संगत को जाना चाहिए। फिर जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मान्य होगा। शीतलहर से दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। सर्दी के सितम ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। लेकिन मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने की मांग पर अड़े किसानों के लिए अलाव, रात काटने और ठंडी हवाओं से बचने का सहारा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे हैं। कई किसानों ने ट्रैक्टर की ट्रॉली में पुआल का बिस्तर बनाकर उसे ही घर में तब्दील कर दिया है। मैं यहाँ पर गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आपको दिखाऊंगा कि अलाव जलाकर लोग अपना समय काट रहे हैं। और इस तरह से सुबह भी आप देख सकते हैं लोग अपने जो रजाइयाँ हैं या ब्लैंकेट हैं कंबलों में सिमटे हुए हैं, क्योंकि 10 बजे का समय हो चला है और बावजूद इसके सर्द हवाएं जो हैं दिल्ली वालों को मुश्किल में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह से अलाव जलाया जाता है ताकि अलाव की जो तपिश होती है उससे कहीं ना कहीं गर्माहट मिले। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दी का सितम तो झेलने को राजी हैं, लेकिन कृषि सुधार कानून उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। वही कृषि सुधार कानून जिनकी जानकारी किसानों को है ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजनीतिक दलों के भ्रमजाल में फंसकर किसान आंदोलन का झंडा तो बुलंद किए हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी है ही नहीं कि कृषि सुधार कानूनों में है क्या, इनसे उन्हें किस तरह के फायदे होंगे। यही नहीं, जिन बिंदुओं पर सरकार संशोधन करने और चर्चा करने की बात कर रही है, उन बिंदुओं की जानकारी भी किसानों को अच्छी तरह नहीं है। वो सिर्फ कानून रद्द करने की जिद पर अड़े हैं। न्यूज 18 इंडिया ने आंदोलन कर रहे किसानों के साथ चौपाल की, जिससे साफ हो गया कि किसानों को भ्रमजाल में फंसाकर
आंदोलन की आग को हवा दी जा रही है। गौर से सुनिए, सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को कृषि सुधार कानूनों की कितनी जानकारी है। ये बिल है जो सरकारों के खेतों लगाए हैं और वही रद्द करा के जाने। 3 बिल है जो वो रद्द करा के जाएंगे हम। 3 बिल कौन कौन सा है, कुछ जानकारी है? जानकारी ऐसा नहीं कोई है। नहीं, कानून है यही है कि हमको हमारे खेतों में ही मजदूर बनाना चाहते हैं, यही सब इनकी चालें हैं। बस यही है और क्या मांगे हैं, कुछ जानकारी है? और नहीं, और जानकारी नहीं है। नो। कौन कौन से कानून को रद्द करना है? बस सारा कानून ही रद्द करना है। हम वो तो मान रहा है कि बीच में कुछ छूट देते हैं पर नहीं, हम हाँ सुधार करते हैं, पर हमें सारा दूसरा बिल ही कैंसिल करना है। मांगे सर यही है, जो कानून इन्होंने पास किया है वो रद्द करने का ही है। सारी कानून में क्या है? कानून में सर यही है कि आपको भी पता ही है, तो ही बार बार का तो पूछते हैं। सिंगू बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सड़क जैम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का साथ देने के लिए उनके घरों की महिलाएं भी मोर्चे में शामिल हैं, लेकिन इन महिलाओं को भी कृषि सुधार कानूनों की ABCD नहीं पता। हमारे साथ यहाँ पर महिला किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार जो है सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? सन 4 दिन हो गए जी। आपको भी 4 दिन हो गए? नहीं, सानू 6 दिन हो गए। 6 दिन। आपको कितने दिन? हाँ जी, 6 दिन हो गए। 6 दिन। आपको 6 दिन हो गए सानू भी। कानून में क्या क्या है मालूम है? क्या क्या जानकारी है? जो भी है ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ। ऐसी कोई बात नहीं हैगी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं हैगा। बारी बारी ये बातें करने वालियां नहीं। जो साडी किसान जथेबंदियां हैं ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ भी ਉਹ फैसले ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹੇ। जो कानून है जिसका लेकर प्रदर्शन हो रहा है, जो किसान मांग रहे वो मिलना चाहिए। जो कह रहे हैं वो ये 3 कानून है, 3 मोदी वापस ले ले। अपने नेताओं के आह्वान पर किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन तो करने लगे। सैकड़ों की तादाद में किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो करने लगे। लेकिन किसानों को उनके नेताओं ने ये नहीं बताया कि कृषि सुधार कानून है क्या ये वाकई किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। खेती किसानी छोड़कर आए अन्नदाता को उनके नेताओं ने सिर्फ इतना बताया कि कृषि सुधार कानून वापस लिए बगैर घर नहीं लौटना है। सिंगू बॉर्डर ही नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर भी किसान कृषि सुधार कानूनों से बेखबर नजर आए। किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। 21 दिन तक किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से ही पूछते हैं कि आखिर इस बिल को लेकर वो जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं उसमें कितना उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा है। कौन से 3 कानून की बात कर रहे हैं? हाँ, जो से इन्होंने बनाई हैं किसानी में। कौन कौन से चाचा कुछ बताइए हमें इतना ना पता, हमें तो यही पता। अच्छा, हाँ, मतलब बिल के बारे में तो पता होगा कौन कौन से पास किए हैं आप लोगों के? हमारा तो कोई हमें ना पता कौन सा करा कौन सा ना करा। 3 बिल बताएंगे। 3 बिल कौन कौन से हैं चाचा? 3 बिल बताएंगे हमारे नेता। आपको भी पता होगा? आप लोग नहीं, हमें नहीं है पता। नहीं, हमें पता नहीं है। जाहिर है किसान आंदोलन को आमादा तो हैं, लेकिन कृषि सुधार कानूनों की जानकारी के बगैर। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेता बातचीत की राह छोड़कर सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव पर कई दिनों बाद जवाब तो दिया, लेकिन इस जवाब में कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा, संवाद ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं था। चिट्ठी का मजमून सिर्फ इतना था कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे। जब तक कृषि सुधार कानून वापस नहीं लिए जाते किसान मोर्चे पर डटे रहेंगे। यूपी के कुछ किसान लीडर्स ने बात करी है, उन्होंने कहा कि समर्थन है किसानों का उनको बिल को लेकर। अच्छा, क्या लगता है कि कौन थे वे? यहाँ से तो नहीं कोई गया ना, उनका कोई टेंट था, और जिन्होंने बातचीत करी वे जा सकते हैं यहाँ से। भाई वह स्थान छोड़कर अपना घर जाए अगर किसी ने बात करी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जबकि कुछ अब भी भ्रमजाल में फंसकर विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल किसान आंदोलन के खिलाफ लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा, एडवोकेट GS मणि और रिपक कंसल ने याचिका दायर की, जिसमें किसानों के आंदोलन के कारण
सड़क जैम होने से लोगों को हो रही परेशानी और कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने की अपील की गई थी। इस जनहित याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान यूनियन को नोटिस भेजने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता रोकने वाले किसानों के नाम देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन के राष्ट्रीय मुद्दा बनने की आशंका भी जताई। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार और किसान नेता एक कमेटी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों का पक्ष सुनने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अब तक समझौता न होने पर सवाल भी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। Supreme Court issued notice to the central and the state governments regarding this farmers protest, ongoing farmer protest. The court also feeling this issue is a national issue, very important issue, because farmers continuously they are in protest in the peak cold winter session. Issued notice, and Supreme Court, the Honorable Chief Justice of India had said orally to the Solicitor General that the Supreme Court is willing to appoint a committee to sort out these problems of farmers protest and all. अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, कोई कमेटी बनाने की बात कही है, उसमें सरकार के नुमाइंदे भी होंगे और किसानों के भी होंगे और दूसरी स्टेट्स के भी होंगे। जो भी माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मान्य होगा और उसके मुताबिक सब काम करेंगे। किसान आंदोलन से दिल्ली आने जाने के रास्ते बंद हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में गंभीर है। सरकार अब भी संवाद से समाधान निकालने पर जोर दे रही है। किसानों को भ्रमजाल से निकालने के लिए सरकार किसान सम्मेलन कर रही है। एक अभियान चलाकर किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विपक्षी दल सरकार और किसानों के बीच बातचीत से मामला हल करने की दिशा में कब तक अवरोध का काम करते रहेंगे, कब तक आंदोलन की आड़ में राजनीति के दांव चले जाते रहेंगे। किसान आंदोलन की मशाल थामे सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार बार बार किसानों को बातचीत का निमंत्रण दे रही है, लेकिन कुछ किसान संगठनों को छोड़कर बाकी के किसान संगठन अब भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने पूरे देश के किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। सरकार के मंत्रियों से लेकर बीजेपी के बड़े चेहरे किसान सम्मेलन कर रहे हैं। किसानों को ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है, जबकि इन सब के बीच विपक्षी दल लगातार किसानों की आड़ में सरकार पर आरोपों के तीर चला रहे हैं। वामपंथी लोग मिलकर इस आंदोलन को दुरुपयोग करके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। ये जो दिल्ली के किसान यहाँ आए हैं वो बिल के समर्थन में है। वो ये नहीं चाहते कि कोई किसान नेता इस मुद्दे पर राजनीति करे। केंद्र सरकार तोड़ेगी भ्रमजाल। खुले मन से सारे भ्रम को दूर करने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। राजनीति पर भारी संवाद नीति। कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी देश भर में संवाद कार्यक्रम चला रही है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर पंजाब, दिल्ली से लेकर गुजरात तक किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी दी जा रही है। किसानों को इनके क्या फायदे हैं वो गिनाए जा रहे हैं। किसानों को विपक्षी दलों के राजनीतिक दांव से बचाने की कवायद की जा रही है। ये 4 तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की चौपाल, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की चौपाल, मुरादाबाद में
यूपी सरकार की चौपाल तो दिल्ली में आदेश गुप्ता की चौपाल। कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में बुधवार को ग्वालियर में बीजेपी का किसान सम्मेलन हुआ। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सम्मेलन में मौजूद रहे। दिल्ली के किसान आंदोलन के जवाब में हुए इस सम्मेलन में किसानों को कृषि सुधार कानूनों की सही जानकारी दी गई। बताया गया कि कृषि सुधार कानून किसान की हर समस्या का समाधान है और सरकार अब भी आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार को झुकाने का एक असफल प्रयत्न करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मैं इस अवसर पर ऐसे तमाम सारे तत्वों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों के सामने 24 घंटे सर झुकाकर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन कोई भी अगर गलत इरादे से नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करेगा तो यह सरकार जवाब देने को भी तैयार है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंदौर में किसान रैली की। बताया जा रहा है कि इस रैली में मध्य प्रदेश के 20,000 किसान शामिल हुए। तो आपको ये बता दें कि किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने किन कद्दावर नेताओं को मोर्चे पर लगा रखा है। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, स्वतंत्र देव सिंह, आदेश गुप्ता, स्वामी प्रसाद मौर्य। किसान जब संकल्प होगा और मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। और जो कानून आज लागू किए गए हैं, 3 कानून देश को आत्मनिर्भर करेंगे। विपक्ष आज बैठा हुआ है, पीछे से आग फूंक रहा है इस आंदोलन के आधार पर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है कि अच्छा ना करेंगे ना करने देंगे। मध्य प्रदेश के कई शहरों में 2 दिनों तक किसान सम्मेलन आयोजित कर किसानों को भ्रमजाल से दूर रखने की कोशिश की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी ने किसान सम्मेलन किया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह इस सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 मार्केट के तहत आप जहां चाहे वहां अपने अनाज को बेच सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा को प्रदान करते हुए उन्होंने कहा आपको जहां पर आपके उपज का उचित मूल्य मिलता है, आप अपने अनाज को वहां ले जाकर के बेचिए। आप चाहिए तो मुरादाबाद को गुजरात में बेचिए, आप चाहें तो तमिलनाडु में बेचिए, आप चाहें तो मुंबई में बेचिए। ई मार्केटिंग के व्यवस्था के तहत आप चाहें तो अपने सामान को विदेश में बेचिए। कुछ नेता किसानों के बीच पहुंचे तो कुछ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से संवाद स्थापित किया। राजस्थान के कोटा में किसान चौपाल हुई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चौपाल में आए किसानों को तीनों कृषि सुधार कानूनों के बारे में बताया और ये बताने की कोशिश की कि इन कृषि सुधार कानूनों से कैसे उन्हें फायदा होगा। किस तरीके से विपक्ष इन कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहा है। किसानों ने तीनों कानूनों का समर्थन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारेबाजी भी की। इतनी सारी योजनाएं लेके आए तो किसान हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्माण का क्षेत्र है उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। किसान अन्नदाता है इस देश का, हम उसको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। इरिगेशन का रकबा भी मोदी जी बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर के सुधार कर रहे हैं और सुधारों के माध्यम से किसानों की इनकम बढ़े ऐसा प्रयास कर रहे हैं। उधर सिंगू बॉर्डर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर नरेला में बीजेपी ने कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में किसान सम्मेलन किया। यहाँ बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उनसे केंद्र के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान तलाशने की अपील की। साथ ही सम्मेलन में शिरकत कर रहे किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी भी दी। ये बिल जो है, इन बिलों के माध्यम से उनके इनकम में बढ़ोतरी होगी और
किसान को ये आज़ादी अगर मोदी जी दे रहे हैं कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सके, अच्छे दामों में बेच सके, बढ़े हुए दामों में बेच सके, तो वो कौन लोग हैं जिनको ये ऐतराज है कि किसान वही गुलाम बना रहे? अगर किसान को आज़ादी प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। दिल्ली के कंझावला में भी बीजेपी ने किसान सम्मेलन किया। यहाँ सैकड़ों की तादाद में किसान जमा हुए, जो इस बात की तरफ इशारा करने के लिए काफी था कि किसानों को भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अब भी आंदोलन की आग को हवा दे रहे हैं, औद्योगिक घरानों को किसानों का दुश्मन साबित करने पर तुले हैं। All industrialists come in and buy farmers' produce at MSP in the grain market. What is the problem? Even today they are doing it. You think they are not today buying? Where are they buying atta from? All the atta companies that are selling atta to you, where are they buying it from? They're going to the grain market. They're buying it at MSP. More private players come in, the better it is for the farmers. कांग्रेस किसानों के साथ औद्योगिक घरानों को खुश करने की लाख कोशिश करे, लेकिन हकीकत तो यही है कि विपक्षी दल अब भी किसान आंदोलन को अपनी सियासत चमकाने का एक जरिया मानते हैं। विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रख मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बदनामी कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय से लेकर सभी पूरी सरकार। कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी उनको कह दिया जिहादी, कभी उनको ये कह दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कह दिया माओवादी। अरे ये अपने अन्नदाता है भाई। अगर इस ठंड में आकर सड़क पर बैठ सकते हैं, और तकरीबन सभी सड़कें जो दिल्ली के अंदर आती हैं बाहर से, सब के ऊपर रोक लगा हुआ है, तो आज ये बात स्पष्ट रूप से सरकार समझ क्यों नहीं रही? हम ये चाहते हैं कि मैटर रिजॉल्व हो, हम चाहते हैं कि किसानों को उनका हक मिले। कोई नहीं चाहता कि 21 दिन में इस कड़ाके की सर्दी में 4 डिग्री टेम्परेचर में किसान बाहर खुले आसमान के नीचे बैठा रहे। हम चाहते हैं सोल्यूशन हो, लेकिन सोल्यूशन तब संभव होगा जब सरकार बड़े दिल से और सही नीति और नीयत से किसानों के हित की बात करेगी, पूंजीपतियों के हित की नहीं। साफ है, विपक्षी दल अब भी आंदोलन के बीच ऐसे मुद्दे तलाश रहे हैं जिनसे किसानों का गुस्सा और भड़के, किसान हठधर्मी से पीछे ना हटे। लेकिन केंद्र सरकार पूरी ताकत झोंक कर किसान आंदोलन को खत्म करने और अन्नदाता को कृषि सुधार कानूनों की पूरी जानकारी देने में जुटी है, ताकि भ्रम की दीवार गिराई जा सके।